बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शब बारात का व्लॉग। थोड़ा आपको ये लेट मिलेगा, लेकिन ये हमने शब बारात के दिन ही रिकॉर्ड किया था और इस दिन हम हलवों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शब बारात के दिन ही मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनते हैं। इसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। चने की दाल का हलवा भी बनता है और चने की दाल के हलवे में आमतौर से ये होता है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत से बनता है और इसकी तैयारी में काफ़ी टाइम और मुकम्मल ध्यान से इसको बनाना पड़ता है। तो चने की दाल को भिगो के हमने पानी में पकने के लिए रख दिया था। अच्छी खासी ये गल गई थी। हम समझ रहे थे कि इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, ये ग्राइंड वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नरम हो गई थी कि बासानी ये स्पून की मदद से ही इजीली मैश हो गई। जब अच्छे से मैश हो गई तो इसमें हमने घी डाल दिया, क्योंकि हलवों का जायका घी में ही ज़्यादा अच्छा आता है। ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाने से ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं और देसी घी में अगर बने तो और ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हलवों में थोड़ा घी ज़्यादा ही डलता है। 1 किलो चने की दाल का हलवा था तो उसी के हिसाब से हमने इसमें घी डाल लिया। अच्छे से भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस दफ़ा शब बारात जुमे के दिन थी, तो जुमे का दिन वैसे भी आम दिनों से ज़्यादा मसरूफ़ियत वाला होता है, क्योंकि उस दिन ख़ास तौर पे नमाज़ वगैरह की तैयारी करनी होती है, दूसरे काम होते हैं। तो काफ़ी मसरूफ़, काफ़ी टफ़ डे था वो। और उसी दिन बड़ी रात होती है, जागने वाली रात होती है, तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत वाला दिन था और वर्किंग डेज़ थे, यानी छुट्टी का दिन नहीं था, तो और ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। दूसरे कामों को भी देखना पड़ता है और साथ ही साथ हलवों की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन चने की दाल का हलवा आमतौर से हम सुबह से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। एक दिन पहले से हम नहीं बनाते हलवों को, उसी दिन बनाते हैं। सूजी के हलवों में ये होता है कि काफ़ी जल्दी से बन जाते हैं, उसमें भुनाई वगैरह का इतना मसला नहीं होता। लेकिन चने की दाल में अगर अच्छे से इसको नहीं भुनेंगे तो फिर इसमें मज़ा नहीं आता है। तो साथ ही साथ चम्मच की मदद से इसको अच्छे से ग्राइंड करते जा रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जो इसमें चने की दाल के छोटे छोटे चंक्स नज़र आ रहे हैं वो भी इसके साथ अच्छे से ग्राइंड हो गए और ये पक के तैयार होगा। तो काफ़ी बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो गया था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसको ब्लेंड करने की। अब इसमें चीनी डालेंगे। शीरा नहीं बनाया था मैंने, तो इसमें मैं ऐसी चीनी डालूँगी। ये जो हम चाशनी तैयार कर रहे हैं ये दूसरे हलवे के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2 हलवे और बनाएंगे। चने की दाल में चीनी डाल दिए, कुछ ही देर में ये मेल्ट हो जाएगी और हलवा मज़ीद अच्छे से भुन जाएगा। सारा सामान हमने निकाल लिया। हर हलवे के लिए चीनी निकाल रहे हैं, क्योंकि चीनी का बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखना पड़ता है प्रॉपर मेजरमेंट से। एक तरफ हम चने की दाल का हलवा भून रहे हैं तो दूसरी तरफ सूजी का हलवा भी तैयार कर रहे हैं। दोपहर का टाइम हो चुका था, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी, क्योंकि असर और मगरिब के दरमियान फिर हलवों पे नियाज और इसके बटाने का होता है, तो उससे पहले पहले हमें ये हलवे तैयार करने थे। चने की दाल के हलवे को बनते हुए सुबह से शाम होने लगी थी, तो अब तकरीबन ये बनने के करीब था। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, तो अब हमने चाशनी को हटा दिया और साथ में हम दूसरे चूल्हे पे बड़े से बर्तन में घी डाल रहे हैं, क्योंकि अब हम सूजी का हलवा तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने सूजी निकाल ली है। तो ये हम सूजी का खोए वाला हलवा तैयार कर रहे हैं। सारे हलवों की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो इसलिए हम डिटेल से नहीं बताएंगे आपको। सूजी को भी अच्छे से भून रहे हैं, साथ ही इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालें, क्योंकि आमतौर से चने की दाल को दूध में भी बॉयल कर सकते हैं। दूध में बॉयल करने से भी बहुत मज़े का बनता है, और चाहें तो खोया वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ी रेसिपी चेंज करी है तो ड्राई मिल्क पाउडर डाला और साथ ही थोड़ा सा घी और डाल दिया। इससे ये होगा कि बिल्कुल इसमें खोए का टेस्ट आएगा, खोए का टेक्सचर हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इसकी बनाई करते जा रहे हैं। ड्राई मिल्क पाउडर डालने से छोटे छोटे इसके अंदर इसके चंक्स से बन गए, तो उसको अच्छे से चम्मच से मैश भी कर लिया। साथ ही दूसरी तरफ इतनी देर में सूजी भून रहे हैं और हलवों की तैयारी में तकरीबन सारे घर को लगना पड़ता है। कोई एक हलवा तैयार करता है तो कोई दूसरा, और साथ ही साथ दूसरे काम भी साथ ही चल रहे होते हैं। खोया हमने मंगा के रख लिया था तो वो जमा हुआ रहा था, उसको भी साथ ही डाल दिया।
और जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे उसको भी हमने हिस्सों में कर लिया था कि हर हलवे के हिसाब से। तो चने की दाल में भी खोपरा और किशमिश डाल दिए। अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल रेडी होने के करीब है। जैसे ही इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू होगा तो हम इसको ट्रे में डाल के जमा लेंगे। इसी के साथ सूजी का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। खोया इसमें डाल दिया, उसको भी भूनते जा रहे हैं। चाशनी बना के हमने रख ली है। पहले हम बेसन का हलवा भी बनाते थे, लेकिन बेसन का हलवा अब इतने शौक़ से नहीं खाया जाता, और तो इसलिए चने की दाल का ही हलवा बनाते हैं। सिर्फ थाली वगैरह हम धो रहे हैं अच्छे से, ताकि उसको ड्राई करके हल्का सा ग्रीस करके रख लेंगे और उसमें सारे हलवे हम जमा देंगे। सूजी बहुत अच्छे से भून चुकी है। हलवों की तैयारी में ये होता है कि किचन काफ़ी मैसी हो जाता है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। चाशनी जो तैयार हो गई थी, ये 2 तार की चाशनी थी, ताकि इसका चिपक वाला हलवा बनेगा और काफ़ी इसमें स्टिकनेस सी आ जाती है। चने की दाल का हलवा भी तैयार हो गया, तो बस अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। अच्छे से ड्राई कर लिया डिश को, ग्रीस भी कर लिए। चाशनी डाल दी थी हमने खोए के हलवे में, वो भी भुनती जा रही है अच्छे से। उसमें भी जैसे ही घी ऊपर आएगा, थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस भी डाल रहे हैं दोनों में। और चाशनी में हमने इलायची भी डाली थी, इलायची डाल के भी इसको अच्छे से पका लिया था। केवड़ा एसेंस डाल के अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, बस उसको फिर हम डिश में सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही साथ हम हलवों को डिश में निकाल रहे हैं। खोए का हलवा भी निकाल लिया। खोए के हलवे की पीसेस नहीं बनेंगे, चने की दाल के हलवे को अच्छे से दबा देंगे हम इसको, फिर पीसेस की शक्ल में काट लेंगे। आमतौर से पहले ज़माने में ये होता था, जैसे हमारे नाना नानी वगैरह के, वो काफ़ी सारे हलवे और बहुत ज़्यादा मिक़दार में तैयार करते थे। ख़ास तौर पे उसकी तैयारी करते थे, तो उसमें घर के जो बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो भी साथ ही शामिल हो जाते हैं और वो भी हलवों की तैयारी में मदद देते हैं। क्योंकि हलवे में अगर क्वांटिटी वगैरह कम हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो सही नहीं बनते और अच्छे नहीं बनते, तो इसलिए उसकी तैयारी में जल्दी जल्दी से वो काम करते थे, ख़ास तौर पे बनाते थे और बहुत मज़े मज़े के हलवे तैयार कर लेते थे। चावलों का भी हलवा तैयार करते थे। चावलों का हलवा और ख़ास तौर पे चने की दाल को पिसवा के लाते थे। आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा फास्ट ज़माना है, तो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन पहले का ज़माना बहुत खालिद था, तो काफ़ी लोग मेहनत से और बहुत ज़्यादा दिल से सारी चीज़ों की तैयारी करते थे। हर त्यौहार को बहुत जोशो खरोश से मनाते थे। तो हमारी नानी के साथ साथ नाना भी उनके साथ मुकम्मल हाथ बटाते थे और सारी हलवों की तैयारी ख़ुद करते थे। इसी तरह रमज़ान में भी रोज़े के टाइम, इफ्तारी के टाइम काफ़ी हाथ बटाते थे। तो इससे ये होता है कि घर में बहुत बरकत भी होती है और काम काफ़ी आसान भी हो जाता है। हलवे को हमने जमा दिया है, गार्निश भी कर दिया, तो हम इसके पीसेस काट रहे हैं ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। 2 तरह के हलवे हमारे तैयार हो गए। अब हमें तीसरा हलवा तैयार करना है, जो सूजी का फूला हलवा हम तैयार करेंगे। जितनी देर में चाशनी तैयार हो रही है, तो इतनी देर में हमने सोचा कि खाने के लिए कबाब बना रहे हैं, तो उसके लिए चिकन वगैरह को वॉश करके रख लें, क्योंकि सारे कामों को साथ ही साथ करना पड़ता है जल्दी जल्दी से। इसके लिए भी हम सूजी निकाल रहे हैं और ये भी तकरीबन 3 पाव के करीब है, तो उसी के हिसाब से हम चाशनी वगैरह तैयार करेंगे। घी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम सूजी डाल के इसको भी अच्छे से भून लेंगे।
ये बहुत ख़ास महीने, बहुत ज़्यादा इबादत वाले महीने हैं। जैसे रजब का महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, उस दिनों की भी बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए रोज़े रखने की। इसी तरीके से शबान के महीनों में भी हमें बहुत इबादत करनी चाहिए, और जो 15 शबान का दिन है वो तो ख़ास फजीलत वाला दिन है। रात से ही इसकी इबादत शुरू हो जाती है और इसका रोज़ा रखना बहुत अफजल काम है। तो दिन भर इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, इतने ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ फिर रात के लिए, इबादत के लिए भी टाइम निकालना होता है। और दुनिया के काम तो साथ ही साथ चलते रहते हैं, लेकिन इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाएँ और हम सब की तौबा को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। हलवे को हम अच्छे से भूनते जा रहे हैं। सूजी के हलवे में आमतौर से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तो बहुत जल्दी से भुन जाता है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, भुन गया अच्छे से, तो हमने इसमें चाशनी डाल दी। ये भी 2 तार की चाशनी है। इसमें भी हम इसका जो हलवा तैयार करेंगे वो चिपकता हुआ हलवा होगा, स्टिकनेस होगी उसके अंदर। इसमें भी जैसे घी ऊपर आएगा तो इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। खोपरा और किशमिश हमने सारे हलवों में अंदर डाल दिया था, और पिस्ते और बादाम हम ऊपर से गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के असर की अज़ान से पहले ही हमारे सारे हलवे तैयार हो गए थे। और हलवे तैयार करके फिर ये होता है कि उनको सारे घरों में बांटा भी जाता है। तो अब हम प्लेट्स तैयार करेंगे सारे घरों में बांटने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से सारी प्लेटों में जैसे ही हलवे निकाल लेंगे तो सारे घरों में दे दें। आमतौर से इसी तरीके से होते हैं। शब बारात में हलवे बांटे जाते हैं, रमज़ानों में इफ्तारी वगैरह का अहतमाम किया जाता है। तो हर एक दिन बहुत ख़ास होता है, और इबादत के लिए तो ये दिन बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, इस्तग़फ़ार करें, नफ़िल पढ़ें। हलवे बिल्कुल हमारे तैयार हो गए। अभी काफ़ी गर्म थे तो हमने इसी तरीके से इनको रहने दिया था। कुछ देर के बाद जब भी ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको पीसीस वगैरह को अलग कर लेंगे। और ये दोनों जो सूजी के हलवे हैं ये इसी तरीके से रहेंगे। जमे में मतलब इनमें हमने पीसीस नहीं बनाए, इनको हमने सूखा हुआ हलवा नहीं बनाया है। लेकिन बने सारे हलवे बहुत मज़े के थे। खोए का हलवा भी बहुत मज़े का था, और जो सूजी का सिंपल वाला हलवा था वो भी बहुत मज़े का था, और चने की दाल का हलवा तो बना ही बहुत मज़े का था। सारी प्लेट्स वगैरह हमने निकाल ली हैं, तो अब हम सारी प्लेट्स में हलवे रखेंगे। आमतौर से लोगों का ये भी होता है कि रोटी और हलवे के साथ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम सिर्फ सिंपल हलवा ही बांटते हैं। साथ ही हमने कबाबों के लिए चिकन भी रख दी थी, और उसमें सारे मसाले वगैरह भी डाल दिए थे। रात के खाने के लिए हमने बिरयानी तैयार करी थी, तो जितनी देर में हलवे वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे वो बात का क्लिप था। हमने फिर रात के टाइम बिरयानी खाई थी, उसकी तैयारी भी कर ली थी पहले से, तो वो तैयार हो गई थी। ये हलवे हमने बांट दिए अच्छे से। तो उम्मीद है आपको शब बारात का ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सके। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर न्यू व्लॉग्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।